अस्सलाम वालेकुम। और इस वीडियो के लिए हम लेक्चर नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड ई इन ईवी फोटोन वेवलेंथ इज 1440 नैनोमीटर। तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? हमने सिंपली एच सी अपॉन लेमडा यानी कि ई इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा लगाया, जिसके अंदर एच की वैल्यू आपको पता है 6.63 एक्सपोनेंशियल -34 होती है। थ्री की वैल्यू भी आपको पता है 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड होती है। और उसको हमने सिंपली डिवाइड कर दिया किससे? 1440 एक्सपोनेंशियल -9 से, जिसके अंदर नैनोमीटर में गिवन था। जब हमने मीटर में किया तो ये -9 आ गया, एक्सपोनेंशियल -9 हो गया। तो इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या बन जाती है? 0.867 ईबी। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ वेलोसिटी बिकम 5 टाइम्स व्हाट हैपेंड टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी होता है, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, कि इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है। यानी कि लैम्डा अपॉन, हमने फॉर्मूला लगाया लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव द सेम वेलोसिटी, हु हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी हो जाएगा। इसका मास क्या होगा? हैवी होता है। और वेवलेंथ क्या होगी? कम हो जाएगी, क्योंकि यही बात है कि मास अगर इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल। उसका मास ज्यादा है और उसकी वेवलेंथ कम है। आपसे सबसे छोटी वेवलेंथ पूछी गई थी। नेक्स्ट हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन ऑफ लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन बाय फोटॉन स्कोर। तो उसको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट बोलते हैं। यानी कि जो इजेक्शन होती है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन की फोटोन के जरिए, इसके जरिए होती है फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट के जरिए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होता है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज। तो जो वोल्टेज होता है उसकी जरूरत होती है किसी भी एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट कॉजेज द इलेक्ट्रॉन करंट टू वैनिश। नेक्स्ट है हमारे पास, यानी कि व्हाई इज रेड लाइट यूज इन डार्क रूम्स। तो जो रेड लाइट होती है उसकी एनर्जी कम होती है और वो फोटो पेपर पर एक्सपोज भी नहीं होती। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, लेस फ्रीक्वेंसी मोर वेव। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, विच फोटोन कैरी द मोस्ट एनर्जी। तो जो एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फ्रीक्वेंसी के, और वायलेट जो होता है उसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो यानी कि ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, वायलेट। नेक्स्ट है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हैज। तो शॉर्टर वेवलेंथ होती है और हायर मोमेंटम होता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी हायर होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, शॉर्ट वेवलेंथ। नेक्स्ट है हमारे पास, इन पेयर एनिहिलेशन फोटोन गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन बिकॉज। तो जो मोमेंटम होता है पहले वाला और जो मोमेंटम होता है बाद वाले यानी कि मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर, तो ये किसके क्या किसके इसके इक्वल होता है? वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, दिस प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो नेक्स्ट है हमारे पास, विच फोटोन ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम। तो जो वैक्यूम के अंदर जो ई एम वेव्स होती हैं वो ट्रेवल करती है एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकंड में। तो यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल फोटोन मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट है हमारे पास, मैटर प्लस एंटी मैटर कंबाइन टू फॉर्म। तो जो ऑपोजिट चार्जेस होती है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है और न्यूट्रल प्रोटॉन बनते हैं। यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, पार्टिकल विद जीरो चार्ज। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एनिलेट इनटू। तो जो इनके मास होते हैं वो कन्वर्ट किसके अंदर हो जाते हैं? एनर्जी के अंदर, यानी कि गामा रेज के अंदर। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, टू गामा रेज प्रोटॉन। नेक्स्ट है हमारे पास, यूनिट ऑफ कॉम्पटन स्कैटरिंग डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम लैम्डा। तो ये किसके बराबर होती है? ये लेंथ के बराबर होती है। यानी कि जो वेवलेंथ होती है, चेंज इन वेवलेंथ होती है, वो यूनिट कौन सी यूनिट के बराबर होती है? मीटर के अंदर। मीटर के अंदर मेजर की जाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, लेंथ। मीटर में लेंथ मेजर की जाती है वेवलेंथ की। नेक्स्ट है हमारे पास, मिनिमम एनर्जी ऑफ पेयर प्रोडक्शन। तो जो ई होता है किसके इक्वल होता है? 0.511 MeV के बराबर होता है, यानी कि पोजिट्रॉन के बराबर होता है। और पोजिट्रॉन जो है वो जो है ऑपोजिट है इलेक्ट्रॉन का।
और जो टोटल इसका क्या होता है 1.02 MeV के बराबर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ लाइट पार्टिकल नेचर। तो जो ये क्या बताता है कि एनर्जी क्वांटाइज होती है, यानी कि वो कंटिन्यूस नहीं होती। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इनकॉम्पिटेंट अफेक्ट इंसिडेंट फोटोन हैज। तो जो कुछ एनर्जी होती है वो ट्रांसफर हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, यानी कि जो स्कैटर्ड फोटोन होते हैं उनकी लेस कम एनर्जी होती है, लेस एनर्जी होती है। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर ग्रेटर सॉरी ग्रेटर एनर्जी एंड मोमेंटम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि उनकी एनर्जी ज्यादा है, मोमेंटम कम है। नेक्स्ट है हमारे पास वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन इन कॉम्पटेंट अफेक्ट। तो जो फोटोन होता है वो लूज कराता है एनर्जी को, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है उसकी कम हो जाती है और वेवलेंथ बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लॉन्गर। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज द करेक्ट which is the correct ascending order in which the falling photon are missing word according to their energy। तो हमें पता है जो माइक्रोवेव होती है वो उनकी सबसे कम होती है, फिर अल्ट्रावायलेट की होती है, फिर गामा की फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि एनर्जी को हम इसको ऑपोजिट वे में कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, माइक्रोवेव की, फिर इलेक्ट्रोवायलेट की और फिर गामा। नेक्स्ट है हमारे पास रेड लाइट इन डार्क रूम बिकॉज ऑफ। तो जो ये ट्रिगर नहीं करती केमिकल रिएक्शन को फिल्म के अंदर, इसलिए डार्क रूम के अंदर ये यूज की जाती है। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, लो फ्रीक्वेंसी लॉन्ग वेवलेंथ मौजूद होती है रेड लाइट, सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसी की होती है। नेक्स्ट है हमारे पास और यस, और फ्रीक्वेंसी सबसे यानी कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का ऑपोजिट रिलेशन होता है। अगर वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फोटोन विद मोस्ट एनर्जी। तो फोटोन जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है तो उसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है और ज्यादा एनर्जी होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, वायलेट। और सबसे कम किसकी थी, रेड। नेक्स्ट है हमारे पास विच मोस्ट एनर्जेटिक एक्सरे फोटोन। तो ज्यादा एनर्जी कौन सा एक्सरे का फोटोन कैरी करता है, तो वो के सीरीज जो होती है वो ट्रांजिशन होती है उसकी हाईएस्ट एनर्जी में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, के एल। नेक्स्ट है हमारे पास द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन ऑर्डर ऑफ। तो जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती है वो स्मॉल होती है अगर हम एक्सरे से कंपेयर करें। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो जो मोमेंटम होता है फोटोन का वो किसके बराबर होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरेस्पॉन्ड टू द मोमेंटम ऑफ फोटोन, यानी कि एच अपॉन लेमडा के बराबर होता है। जब हम पी इजिकल ई अपॉन सी करते हैं और हमें पता है एच पी अपॉन सी के बराबर हो जाता है, यानी कि एच लेमडा के बराबर हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाए। ये किसके बराबर था पहले, कि एच बी अपॉन सी के बराबर था, ई इजिकल्स टू एच बी अपॉन, और ये किसके बराबर था, एच अपॉन लेमडा के। इसलिए हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इफ इफ द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इज 3 एक्सपोनेंशियल -7 देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की, अगर वेवलेंथ की एक्सपोनेंशियल -7 हो, यानी कि v इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा लगाएंगे हम फॉर्मूला, v इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। इसके अंदर हमने क्या किया, हमने सिंपली मल्टीप्लाई करा दिया 3 एक्सपोनेंशियल 8 को किससे, 3 एक्सपोनेंशियल 7 से। आंसर हमारे पास 1 एक्सपोनेंशियल 15 आ गया हर्ट्ज। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया हमारे पास, यानी कि हमने क्या किया, 3 एक्सपोनेंशियल 8 को डिवाइड करा दिया 3 एक्सपोनेंशियल -7 से। सी की वैल्यू ये थी और 3 एक्सपोनेंशियल -7 लैम्डा की वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास द एनर्जी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन। तो जो इजिकल टू एच पी होता है ये अफेक्ट नहीं करता एम्पलीट्यूड पर या स्पीड पर। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारे पास। अब हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पीएचडी हैज सेम। तो पीएचडी का जो होता है वो लोन पेयर होता है, जैसे कि फास्फोरस का जो एटम होता है वो रिपेल कराता है बॉन्डिंग पेयर्स को, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इसका पिरामिड शेप बन जाता है जो कि एनएससी का जैसा होता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, पिरामिडल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो जो LiF होता है वो एक आयनिक लैटिस स्ट्रक्चर बनाता है, टेट्राहेड्रल कोवेलेंट नहीं बनाता।
और डायमंड हो गया, आइस हो गया, जिंक है, ये ब्लेंड करते हैं और टेट्राहेड्रल बॉन्डेड की अरेंजमेंट कराते हैं। यानी कि ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, LI है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। तो जो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है या फिर और इलेक्ट्रॉन काउंट होती है जो कि उनको अनस्टेबल कर रही होती है और रिएक्टिव करा रही होती है लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट हमारे पास द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन NaCl इज। तो जो NaCl होता है वो ज्यादा आयनिक कंपाउंड होता है और वो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंट से भी हमें पता चलता है कि वो क्या है, 85% जो है वो आयनिक करेक्टर होता है उसके अंदर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 85%। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी एबल टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो CH4 होता है उसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं होता कार्बन में, तो इसलिए जो होता है ये डोनेट नहीं कर सकता पेयर उसके इलेक्ट्रॉन के पेयर को, और क्या भी नहीं बना सकते, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नहीं बना सकते, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, CH4। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। The stable electronic configuration of potassium is similar to which of the following? तो जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है पोटेशियम की, किससे सिमिलर होती है? तो वो जो पोटेशियम होता है जब वो एक यूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को तो वो अटेन करा लेते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को, या जैसे कि आर्गन को, जैसे कि उसके अंदर होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आर्गन। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्स आयनिक बॉन्डिंग इन इट्स स्ट्रक्चर। तो जो NaCl होता है वो प्योरली आयनिक होता है, यानी कि जो COSO4 होता है, 5H2O होता है, ये आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि LiAlH4 जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स आयनिक कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारे पास, इन एन अननोन रॉक द सॉल्ट ऑब्टेन हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन इट। तो जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कोवलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसका ना ऑड नंबर होता है इलेक्ट्रॉन का, जो कि क्या बना रहा होता है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होता है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ MgO इज एन एग्जांपल ऑफ। तो जो Mg होता है वो डोनेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन को, 2 ऑक्सीजन, और जो है क्या बनाता है, Mg2+ बना देता है, और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, O2- आइन बना देता है। और ये किससे जुड़े हुए होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के जरिए जुड़े हुए होते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारे पास, द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड आर। तो जो NaCl होता है वो एक आयनिक कंपाउंड होता है और इलेक्ट्रोविलेंट बॉन्ड बनाता है सिर्फ, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रोविलेंट बॉन्ड ओनली। नेक्स्ट है हमारे पास, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज। तो जो एक एटम होता है वो डोनेट कराता है दोनों इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने के लिए, ताकि जो इसकी डायरेक्शनैलिटी होती है वो क्या होती है, वो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ जाए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन होता है उसका। नेक्स्ट है हमारे पास, द कंपाउंड्स विच कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड आर। तो जो आयनिक बॉन्ड्स होती है वो मेटल होती है और नॉन मेटल के दरमियान होती है, और जो कोवलेंट बॉन्ड होती है वो पॉली एटॉमिक आइंस के दरमियान होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, KCnNa2Cr2O7, ये KCn है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन BH2-। तो जो BH2- होता है उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स होती हैं, और क्या होती है, एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी हो जाती है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। तो जो कोवलेंट कंपाउंड होता है वो ज्यादातर रिएक्ट कराते हैं मॉडरेटली और एग्जिबिट कराते हैं आइसोमेरिज्म को, ताकि वो डिफरेंट अरेंजमेंट कर सके। यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, ऑप्शन बी, यानी कि मॉडरेट रेट, लो यील्ड एंड शो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द मोस्ट पोलर मॉलिक्यूल। तो जो HCl होता है उसकी ग्रेटेस्ट डिफरेंस होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव मौजूद होती है H और क्लोरीन के दरमियान, जो कि उसको हाईली पोलर बना देती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारे पास HCl। नेक्स्ट है हमारे पास, दिस सॉल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर रिक्वायर विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग। तो जो वाटर होता है वो डोनेट कराता है लोन पेयर हाइड्रोजन के, ताकि वो HCl के साथ बना सके हाइड्रोनियम आयन, HCO बना सके। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, यानी कि डेटिव बॉन्डिंग कराता है। वाटर डोनेट कराता है लोन पेयर को हाइड्रोजन के, और जो है HCl जो होता है वो हाइड्रोनियम आयन बना रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF कंपेयर टू H2O। तो जो HF होता है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसके अंदर, और जो वाटर होता है वो एक ज्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेटवर्क बना रहा होता है, जो कि वाटर को हायर बॉइलिंग पॉइंट देता है। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, हायर। नेक्स्ट है हमारे पास, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच पोजेस आयनिक बॉन्डिंग ओनली। तो जो KCl होता है वो प्योरली आयनिक कंपाउंड होता है, जो कि K और Cl को मिला के बनता है, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, मॉलिक्यूलर एडिशन अकर बिकॉज ऑफ। तो जो मॉलिक्यूलर एडिशन होती है रिएक्शन की, वो कब होती है, वो इन्वॉल्व कराती है डोनेशन को लोन पेयर के, और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच हो जाता है। तो ये होती है डेटिव बॉन्डिंग, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द बॉन्ड बिटवीन बोरॉन एंड ट्राइफ्लोराइड एंड अमोनिया इज। तो जो NH3 होता है वो डोनेट कराता है लोन पेयर को, और ताकि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट BF है वो पूरा फिल हो सके। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारे पास, द लीस्ट आयनिक करेक्टर इन बॉन्ड इज। तो SI और H जो होते हैं उनकी सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो कि उनके बॉन्ड को लीस्ट आयनिक बना देती है। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, SiH4 लीस्ट आयनिक हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, which of the following pair of atom are more likely to form an ionic compound। तो जो लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है Na और F के दरमियान, वो आयनिक बॉन्ड बनाने में मदद करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, Na और F के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज यूज्ड टू लाइन इंडस्ट्रियल फर्नेसेस बिकॉज इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, विच टाइप ऑफ बॉन्ड नीड्स टू बी ब्रोकन फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड टू मेल्ट। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती है MgOs वगैरह की, इनके ना आयनिक बॉन्ड की जरूरत होती है, ताकि हाई एनर्जी के जरिए उसे तोड़ सके। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आयनिक। नेक्स्ट है हमारे पास, चूज द राइट मॉलिक्यूल। तो जो NH3 है वो वेल डिफाइंड है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, और इसके ना प्रॉपर ऑक्टेट और ग्रुप मौजूद है, और स्टेबल शेप है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, NH। अब हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बायोलॉजिकल a small biological unit that can evolve over time is। तो जो एवोल्यूशन होता है वो क्या करता है, वो पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, एक्ट करता है, और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पर एक्ट नहीं करता। इसकी जो जेनेटिक चेंजेस होती है वो एक्यूमुलेट हो जाती है पॉपुलेशन पर जनरेशन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, और सॉरी ऑप्शन बी, यानी कि पॉपुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास, हु हेल्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ लाइफ। तो जो डार्विन है उसने प्रपोज किया था कि जो सारी स्पीशीज होती है वो एक कॉमन इंसिस्टर को जो है रिफ्लेक्ट करी होती है, तो ये यूनिटी होती है लाइफ की। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, डार्विन। नेक्स्ट है हमारे पास, एवोल्यूशन इज ट्रांसफॉर्मेशन डैश अकॉर्डिंग टू। तो जो वेस्टमैन है उसने एम्फेसाइज किया था कि जो रोल है जेनेटिक मटेरियल का, वो हेरिडिटी होता है, और वो इन्फ्लुएंस करता है मॉडर्न एवोल्यूशनरी थॉट को। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, वेस्टमैन, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास, वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन इंक्लूड। तो जो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स हो गया, कॉक्सिस हो गया, नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन हो गई, जो हमारी एयर के अंदर मौजूद होती है, सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं। मतलब कि ये पहले HSS में यूज होते थे, पर हमारी बॉडी में यूज नहीं होते। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, द ऑर्गन नेक्स्ट है हमारे पास, ऑर्गन सिमिलर इन फंक्शन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर और कॉड। तो जो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं उनका फंक्शन सेम होता है, लेकिन वो इवॉल्व होते हैं इंडिपेंडेंटली, जैसे कि विंग्स हो गए बर्ड के या इंसेक्ट के, वो। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, एनालॉगस ऑर्गन। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द फॉर एवोल्यूशनरी प्रोसेस टू अकर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जियोग्राफिकल बैरियर। तो जो ओशन रिवर है, माउंटेन्स, ये क्या होते हैं, आइसोलेट करा देते हैं पॉपुलेशन को, और ये एटमॉस्फेयर पर एक्ट नहीं करते फिजिकल बैरियर में। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट हमारे पास, अमंग द ओल्डेस्ट नोन फॉसिल कम्स द। तो जो प्रोकैरियोट होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया है, ये अर्लीस्ट नोन
फॉर्म होते हैं फॉसिल रिकॉर्ड के, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, जिनमें बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आर्कियोलॉजिकल शो, सॉरी द आर्कियोप्टेरिक्स शोज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ। तो जो आर्कियोप्टेरिक्स होते हैं वो फेदर्स लाइक उनके अंदर मौजूद होते हैं बर्ड्स के जैसे फेदर, और स्केलेटन मौजूद होता है रेप्टाइल का जैसा। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, रेप्टाइल और बर्ड जैसे होता है। नेक्स्ट है हमारे पास presence of remnant of pelvic girdle in whale and snake, although they never have legs, show evidence from। तो जो pelvic girdle whale का या snake का, वो क्या बताते हैं कि ये remnant है, इनके एंसेस्टर में जो कि वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स है इनके अंदर मौजूद। नेक्स्ट है हमारे पास कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन इन ब्रीडिंग इज नोन एज। तो जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है ह्यूमन के जरिए जो करेक्ट होती है वो डोमेस्टिकेशन के जरिए होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास the organ performs same function in a different group of organism but are different in their internal structure called as। तो वो कहलाते हैं एनालॉगस ऑर्गन, और ये इनका सिमिलर टास्क परफॉर्म करते हैं लेकिन डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होते हैं इनके अंदर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एनालॉगस ऑर्गन। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो जो शेडिंग होती है टीथ की वो किसका पार्ट होता है, वो नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट होता है, और ये डिसयूज नहीं होते, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शेडिंग ऑफ टीथ। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी स्टडीज प्रोकैरियोट में हैव अराइजिंग। तो जो प्रोकैरियोट होते हैं वो किससे अराइज होते हैं, वो 3.5 बिलियन ईयर पहले जो थे अराइज होते हैं, फॉसिल एविडेंस के जरिए भी पता चला है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ organs आर सपोज टू बी फंक्शनल इन एंसेस्टर स्पीशीज रेदर देन इन प्रेजेंट डे स्पीशीज। तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्टिजियल ऑर्गन, जो कि पहले वाले में मौजूद होते हैं लेकिन अब मौजूद नहीं होते, इनका कोई फंक्शन नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पॉइंट ऑफ डार्विनिज्म। तो जो वेरिएशन है ये क्या बता रही होती है कि नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बता रही होती है कि वो किस तरह एक्ट करते हैं और लीड कराते हैं एवोल्यूशन को, उसके बारे में। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, वेरिएशन। नेक्स्ट हमारे पास द आर्टिफिशियल सिलेक्शन ब्रीडिंग प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर एवोल्यूशन, व्हाट डज द टर्म मीन। तो ये बता रहे होते हैं हमारे पास कि ये डोमेस्टिकेशन के जरिए होता है, और जो ये कंट्रोल ब्रीडिंग के जरिए किया जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्नियस लेनियस बिलीव्ड इन। तो कॉर्नियस लेनियस ये पहले भी आ चुके हैं आंसर, तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ये स्पेशल क्रिएशन के बारे में बताता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि ऑर्गेनिज्म पास एक्वायर्ड ट्रेट ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोपोज बाय। तो जो लिमार्क था उसने सजेस्ट किया था कि जो एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं वो हेरिटेबल होते हैं, इनके ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यू डार्विनिज्म कॉज ऑफ एवोल्यूशन। तो जो रिप्रोडक्शन है और लार्ज पॉपुलेशन है वो वेरिएशन इन्फ्लुएंस की वजह से होते हैं, तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इज मेनली अबाउट। तो जो बुक है वो क्या एक्सप्लेन करती है कि स्पीशीज अडेप्ट किस तरह करते हैं और इवॉल्व किस तरह करते हैं न्यू स्पीशीज में। तो ऑप्शन टू हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, अडेप्टेशन के बारे में और एक्सटेंशन के बारे में, सॉरी और स्पेसिएशन के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ओरिजिन। तो ये एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी के बारे में बताते हैं कि जिसमें ऑर्गेनल जो होते हैं वो इवॉल्व हो रहे होते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया के जरिए। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गन सिमिलर इन फंक्शन बट नॉट स्ट्रक्चर। तो वो ऑर्गन एनालॉगस ऑर्गन होते हैं जिनका ऑर्गन सिमिलर होते हैं फंक्शन में लेकिन स्ट्रक्चर सेम नहीं होता। तो हमारे पास आंसर हो गया ऑप्शन ए, एनालॉगस ऑर्गन। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट करेक्ट इन डार्विन थ्योरी। तो जो सर्वाइवल होता है वो रैंडम होता है, यानी कि वो फेवर कराता है फिटेंस को। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, सर्वाइवल इन द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस इन रैंडम। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला फॉर एलील फ्रीक्वेंसी ड्राइव बाय। तो जो हार्डी वेनबर्ग का प्रिंसिपल है वो क्या प्रिडिक्ट करता है कि एलील फ्रीक्वेंसी की स्टेबिलिटी के बारे में, और तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन डायरेक्टेड सिलेक्शन इज। तो यानी कि जो ह्यूमन पर्पसफुली जो सेलेक्टिव प्रेशर के जरिए जो चेंजेस करते हैं वो क्या होते हैं, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के जरिए होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम जो है इंग्लिश की तरफ मूव करते हैं। इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंपल फोटोग्राफिक लेंसेज कैन नॉट डैश शार्प इन डिस्टॉर्टेड इमेजेस। तो क्या हो जाएगा, फॉर्म। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बेवर्ली हिल्स डैश एज्यूम डिक्टेटरशिप।
तो बेवर्ली हिल्स आ स्टार सोप्रानो एज्यूम डिक्टेटरशिप ज्यादा करेक्ट है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल डिहाइड्रेशन इज डैश दैट लार्ज एनिमल फेसेस, तो ऑफन द ग्रेटेस्ट हैजर्ड ज्यादा करेक्ट है, तो पोटेंशियल डिहाइड्रेशन इज ऑफन द ग्रेटेस्ट हैजर्ड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बाय ट्रैकिंग द आई ऑफ अ हरिकेन यानी कि अ स्टॉर्म इज मूविंग, वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रेप्स ऑफ ब्रेथ इज वन ऑफ द जॉन सिंबल्स बुक द मोस्ट फेमस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्नोलॉजी विल प्ले will play a key role in in shaping future lifestyles, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर हैज ड्रामेटिकली अफेक्टेड द वे फोटोग्राफिक लेंसेज आर कंस्ट्रक्टेड, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास डैश एज अ मास्टरपीस अ वर्क ऑफ आर्ट मस्ट टू बी रैंक एज अ मास्टरपीस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग द फ्लड ऑफ 1927 द रेड क्रॉस डैश ऑफ इमरजेंसी, ऑपरेशन ऑफ इमरजेंसी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन बैक्टीरिया एंड इन अदर ऑर्गेनिज्म इट इज द न्यूक्लिक एसिड डीएनए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास आफ्टर क्वार्ट्ज कैल्साइट इज दैश द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास मोस्ट अबंडेंट मिनरल, ऑप्शन डी आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास रिगार्डेड regarded as the world's foremost linguistic theorist, Noam Chomsky's continue, तो continue टू करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन टू क्रिएट न्यू थ्योरीज अबाउट लैंग्वेज लर्निंग, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एनी डैश एनी एरिया रिसीव मोर वाटर देन द ग्राउंड कैन एब्जॉर्ब, तो व्हेनेवर एनी एरिया, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वुमेन वेज अर्नर डैश बिकेम द मिडिल क्लास लाइफ इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वन ऑफ द tenets of new criticism in that a critic need not tell readers dash about the story, तो क्या हो जाएगा what to think, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द आउटर एयर डैश द fleshy pinna and the auditory canal picks up the funnel sound waves towards the ear duct, तो ऑप्शन ए हो जाएगा includes। नेक्स्ट है हमारे पास 7 the chair may be the oldest type of furniture although its importance has varied from time to time from country to country, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास when gosh chicks are young dash parents यानी कि both parents share in the hunting duties and in guarding the nest, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा both। नेक्स्ट है हमारे पास not only are whales among the largest animal that ever lived but they are also among the most intelligent, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा आर whales। नेक्स्ट है हमारे पास dash 50 species of sharks and although they are all carnivores only a few species will attack people, तो there are about, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द पेड्रोसा the pedrosa pine is dash of most of the timber used by forest product firms in the Black Hills of South Dakota, तो इसका क्या हो जाएगा द सोर्स हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर दैट
Computer that once took up entire rooms are now small enough to put on desktop. ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू सम एजुकेटर द गोल ऑफ टीचिंग इज टू हेल्प स्टूडेंट लर्न व्हाट दे नीड टू नो। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास, द सफाइज transparency to ultraviolet and infrared radiation makes it useful in optical instrument। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, mango trees dash densely covered with glossy leaves and bear uh, small fragrant flowers grow rapidly and can attain height of up to 90 feet। तो आंसर हो जाएगा which are mango trees which are dense। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। जज़ाक।